और मेरा मानना है और मेरा सपना है कि जनशक्ति जनता दल को पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इसको एक नया आयाम, एक नई पार्टी, एक नए विकल्प के रूप में इसको प्रस्तुत करूँगा। पूरे पदाधिकारियों को नष्ट कर दिया गया तो वाकई मायने में, सही मायने में इसी को यूजीसी कहा जाता है। जो हाँ, यही यूजीसी है। फिर बिना आपने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या है, नहीं है, क्यों हुआ, प्रदेश इकाई किस कारण भंग हुआ, हमसे तो कोई पूछा भी नहीं, हमको पता भी नहीं था। मैं तो न्यूज़ हाट के कार्यक्रम में था रात में, और वहाँ अपने ही दल की बात कर रहा था और कई लोगों को अपने दल में आने के लिए न्योता भी दिया हमने। ये देश में हर व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। मैं हाजीपुर क्षेत्र से आता हूँ, ठीक है, मैं हाजीपुर क्षेत्र से आता हूँ, और अगर मैं चाहूँ वहाँ से चुनाव लड़ना तो मैं चुनाव नहीं लड़। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर के इन्होंने एक बयान दिया था कि यूजीसी के आने से हिंदुत्व कमजोर होगा। अभी हाल ही में कल तेज प्रताप यादव जो जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस पर बयान देते हैं और उसके सपोर्ट में आते हैं। क्या कुछ कहेंगे यूजीसी को लेकर के, जिस तरह से आपने बयान दिया, प्रदेश इकाई को भंग कर दिया गया? प्रदेश इकाई को भंग कर दिया गया है, इस पे तो नेताजी से बात करनी होगी कि किन कारणवश उन्होंने प्रदेश इकाई को भंग किया है। और मैं एक तो जनशक्ति जनता दल का एक छोटा सा सिपाही हूँ और जनशक्ति जनता दल के लिए सदैव काम करता हूँ। और मेरा मानना है और मेरा सपना है कि जनशक्ति जनता दल को पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में इसको एक नया आयाम, एक नई पार्टी, एक नए विकल्प के रूप में इसको प्रस्तुत करूं। आपको नहीं लगता है कि आपने जो बयान दिया था कि यूजीसी के आने से हिंदुत्व कमजोर होगा, तेज प्रताप यादव लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और वो यूजीसी के सपोर्ट में आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी बातों से लगता है कि प्रदेश कमेटी जो है उसको भंग कर दिया गया? अब अगर मेरी बातों से प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है तो यही असली यूजीसी है। मेरी बातों से अगर प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया, पूरे लोगों को सजा दी गई जो हमारे साथ थे, जो प्रदेश को इस जनशक्ति जनता दल को आगे ले जाने का काम कर रहे थे, पूरे पदाधिकारियों को बदल दिया गया, पूरे पदाधिकारियों को नष्ट कर दिया गया, तो वाकई मायने में, सही मायने में इसी को यूजीसी कहा जाता है। हाँ, यही यूजीसी है। फिर बिना आपने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या है, नहीं है, क्यों हुआ, प्रदेश इकाई किस कारण भंग हुआ, हमसे तो कोई पूछा भी नहीं, हमको पता भी नहीं था। मैं तो न्यूज़ हाट के कार्यक्रम में था रात में, और वहाँ अपने ही दल की बात कर रहा था और कई लोगों को अपने दल में आने के लिए न्योता भी दिया हमने, और कई लोग रेडी भी थे पूरी, बहुत, और मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें थी। हाथ हो रहा है कहीं ना कहीं। अब जब तक नेताजी से इस पर बात नहीं हो जाती है तब तक मैं क्या कहूँ। अभी एक बार नेताजी से एक बार बात हो जाए, फिर आगे का डिसीज़न लेंगे और देखते हैं। सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे हृदय में जनशक्ति जनता दल है। जनशक्ति जनता दल ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे साथ कोई दल खड़ा नहीं था, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जनशक्ति जनता दल को उस आयाम, उस मुकाम तक पहुँचाऊँ। ये मेरा वो है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने इस पोस्ट को बनाया, नेताजी ने तो इस पोस्ट को नहीं बनाया, क्योंकि तेज प्रताप जी पे आरोप नहीं लगा रहे? एकदम नहीं। मैं तो कहता रहा हूँ कि ये सारे शब्द उनके हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उनको जानता हूँ। ये सारे शब्द उनके नहीं हैं, वो अपने मुंह से ये शब्द नहीं बोले हैं, मैं नहीं मान सकता। ये उनके शब्द नहीं हैं, भले ही वो पोस्ट शेयर कर दिए हों, लेकिन ये शब्द उनके नहीं हैं। जो ये लिख दे कि क्या लिखा है उसमें कि अल्प ज्ञान वाले लोग सनातन धर्म को, ये सब, तो वो ऐसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से वैसे लोग होंगे जिनको इस दल को बढ़ने में, ये जो दल बढ़ रहा है ना, ये दल इतना लोकप्रियता हासिल कर रहा है, तो उनको इससे दिक्कत है। वैसे लोग इस चीज़ को लिख रहे होंगे और वैसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित रूप से सही समय में जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था कि यूजीसी के आने से जो है हिंदुत्व कमजोर होगा, लेकिन तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि
साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस कानून को सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, शायद उन अल्पज्ञानियों को यह पता नहीं कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज भी सनातन के अंतर्गत ही आते हैं और ये हमारे भाई बहन हैं। तो आपने कैसे कह दिया सर कि यूजीसी के आने से जो हिंदू तो कमजोर होगा? तो मैंने यही तो कहा कि भाई वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है। हिंदू हैं वो लोग, सनातन हैं वो लोग, ठीक है। और आप एक हिंदू को दूसरे हिंदू से बांटेंगे, एक हिंदू बात नहीं, समानता दिलाने की बात है सर। अच्छा, इसमें कैसे समानता मिलेगा हमको बताइए जरा। इस बिल में अगर आप बात करते हैं कि समानता, आपके आर्टिकल 15 में समानता की बात है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप वन नेशन वन इलेक्शन है, ठीक है, छोटा इलेक्शन, मैं छोटी बात करता हूँ आपसे। ये देश में हर व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल, ठीक है। मैं हाजीपुर क्षेत्र से आता हूँ, ठीक है, मैं हाजीपुर क्षेत्र से आता हूँ, और अगर मैं चाहूँ वहाँ से चुनाव लड़ना तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं लोकसभा का चुनाव वहाँ से नहीं लड़ सकता, मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं वोट कर सकता हूँ पर मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये सामाजिक समरसता ऐसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं एक ऐसी जाति से आता हूँ और वो एक विशेष जाति के लिए वो रिजर्व्ड है वो सीट, ठीक है। बिहार में ऐसे 6 सीट है जो रिजर्व्ड है, मुझे उससे कोई भी इनकार नहीं है। लेकिन अब जैसे ही नीचे जाइएगा, पंचायती राज में जाइएगा, तो पंचायती राज में क्या है कि चक्रीय पद्धति पे आरक्षण लागू है। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलता है। तो जब समरसता की जब बात आती है तो समरसता में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, ऊंच और नीच नहीं होना चाहिए। आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं, आपके नेता भी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो फिर प्रदेश कमेटी को भंग क्यों किया गया? अब उन्होंने भंग किया कि किन्होंने भंग किया, ये तो देखने के बाद। ऑफिशियल पेज से अब ऑफिशियल पेज कौन चला रहा है अभी तो हमको यही नहीं पता है कि ऑफिशियल पेज चला कौन रहा है। आप पार्टी में रहे तो आपको जानते होंगे ना कौन चला रहा है। नहीं, अब बोल तो रहे कि अब हम उसको चिन्हित करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि भाई आखिर किन कारणों से वो भंग हुआ, आखिर किन कारणों से कमेटी भंग हुआ, जिसमें इतने लोग जुड़े हैं। हर लोग का फ़ोन आ रहा है मेरे पास। 1 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक थी, तो वो तो हम पूछेंगे, हम तो खैर नेताजी से बात करेंगे इसके ऊपर और फिर आगे का जो बात होगा हम करेंगे। यानी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे? देखिए, अभी तो मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। मेरी पार्टी की जो विचारधारा थी मैं उसी के साथ हूँ, जो मेरे नेता की विचारधारा थी मैं उसके साथ हूँ। अब कोई नया आदमी आके नई बातें करे तो ऐसे रोज विचारधारा थोड़ी बदलती है। विचारधारा एक ही होती है पार्टी की। लेकिन यूजीसी के खिलाफ है? मैंने कहा कि मैं यूजीसी के खिलाफ हूँ? बोल, आप ही तो बोले हिंदुत्व खत्म, मतलब हिंदुत्व, मैंने क्या कहा? हिंदुत्व कमजोर होगा। मैं खिलाफ नहीं बोला, मैंने कमजोर होगा। बटोगे तो कटोगे, कहने का मतलब कहाँ मतलब कैसे हो गया? बटोगे तो कटोगे, मतलब कैसे हो गया? आप बटिएगा तो कटिएगा, खत्म है। ये तो बात बीजेपी ही कहती है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी बात, एकदम नहीं बटना है, सबको एक साथ चलना है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे चलना है। आज एक बात बताइए, आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे क्या बच्चे के अंदर ऐसी जातिगत भावना होती है? नहीं होती। सडनली आप जब बड़े हो जाते हैं, 10वां में आते हैं और सरकार कहती है कि आप बताइए कि आप किस वर्ग से हैं, फॉर्म भरिए। तो ये जो कांड है ये सरकार करती है, हम लोग थोड़ी करते हैं। सरकार अब जाइए ना मंदिर में कहता है कि तुम ये नहीं आओगे, वो नहीं आओगे। कोई मंदिर में कहता है तो न धर्म में कभी भेदभाव था, न शिक्षा में कभी भेदभाव है। लेकिन भेदभाव सरकार करती है कि ले आती है कि हाँ भाई आप किस वर्ग से आते हैं बताइए, आप एससी हैं, आप एससी है, आप ये हैं, वो हैं। क्या मतलब है उसका? सब वही बेंच, वही लकड़ी के बेंच पे सब बैठ के पढ़ता है, वही सरकारी स्कूल में सब पढ़ता है, वही व्यवस्थाओं में सब रहता है। तो खैर हम इस पे बहुत सारी बातें अभी नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टी के साथ हैं। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी को आगे ले चलना है, देखते हैं फिर आगे पार्टी में क्या होगा, कैसे होगा। चलिए, देखिए हमारे साथ जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी थे और
प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है जेडीयू की तरफ से। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यूजीसी का समर्थन किया है खुले मन से और ऑफिशियल पेज से भी कि हम इसका स्वागत करते हैं। और जो लोग इसको सनातन से जोड़ कर देख रहे हैं वो समझ जाएं कि दलित अति पिछड़ा भी हिंदू ही है। क्या कुछ कहना था जय सिंह राठौर, आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।